गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान से आत्मबोध की यात्रा शुरू होती है। संसार में संसार को देख करके यात्रा शुरू होती है। जब हम संसार की किसी चीज को देखते हैं, उसके प्रति हमारी अंदर से जो इच्छा जागृत होती है, उस चीज के बारे में जो जिसको देख रही है और जिसके बारे में इच्छा पैदा हो रही है, वो हमें उसका बोध कराती है। उसका बोध कराती है। आत्मबोध ही जीवन की यात्रा है। आत्मबोध ही जीवन की सच्ची यात्रा है। जिस तरह से एक लकड़ी के अंदर आग छुपी है, लकड़ी की ताकत वो चैतन्य ही है जो उसके अंदर छुपा हुआ है। वो संसार में तभी तक स्थिर रह सकती है जब तक उसमें चेतना है, परंतु परिवर्तन चेतना के कारण ही है। परिवर्तन चेतना के कारण ही है, क्योंकि चेतना कभी स्थिर नहीं रह सकती। जड़ पदार्थ स्थिर रहना चाहते हैं। जड़ पदार्थ स्थिर रहना चाहते हैं। कल परसों मैं कह रहा था, काम चोरी और हराम खोरी वो इसलिए है कि हम स्थिर रहना चाहते हैं, स्थिर रहना चाहते हैं, परंतु चेतना मजबूर करती है गति के लिए। अगर लकड़ी में से आग को प्रकट करना हो तो लकड़ी में एक जगह केवल ज्योति के रूप में एक बत्ती जला करके लगाई जाती है, छोटी सी ज्योति। परंतु वो ज्योति, वो चेतना उस लकड़ी में प्रवेश करना शुरू कर देती है और उसमें से आग को प्रकट कर देती है, लपटें उठने लग जाती है। मैंने आपसे कहा था, आग में जब तक लकड़ी है तभी तक जलेगी, और जब जल जाएगी तो लकड़ी नहीं रहेगी, आग ही आग होगी। आत्मबोध, ध्यान की आवश्यकता क्यों है? आत्मबोध, आत्मबोध के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जिस तरह से आप हाथ में टॉर्च लेकर के एक ही जगह पर स्थिर होकर के लाइट को मारते रहे, इसी तरह से विचार की तरंगों को एक ही जगह पर स्थिर करके मारना, उससे
संवेदना, उससे जो पैदा होती है संवेदना, और संवेदना से पैदा होती है भावना। जब हमारे भीतर दैवी शक्ति की प्रेरणा मुखरित होने लग जाए, वो उसी स्थिति में हो सकती है जब विचारणा के अंदर संवेदना एकाग्रता के साथ हमारे चित्त पर अपने प्रभाव को डालने लग जाए। वैसे ही वैसे हमारी चेतना का जागरण होगा, वैसे ही वैसे हमारी चेतना का जागरण होगा। और जैसे जैसे हमारी चेतना का जागरण होगा, हमारा आत्मबोध शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर आत्मबोध शुरू हो जाएगा। बेटा, आज किसी के कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी के भी कमेंट्स मेरे पास आ नहीं रहे हैं। चलिए, मैं जो आपसे ये कह रहा था, आत्मबोध, आत्मबोध अपनी चेतना का जागरण है। याद रखना इस शब्द को, आत्मबोध ही अपनी चेतना का जागरण है। अर्थात दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, आत्मा की शक्ति का जागरण जैसे जैसे आपके अंदर होने लग जाएगा, वैसे ही वैसे आत्मबोध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहचान, उसकी पहचान एक ही है, उसका नाम है आनंद। जब आपको आनंद आएगा, जब आपको आनंद आएगा, तो जितनी बुराइयां हैं वो अपने आप मिटने लग जाएगी। अपनी बुराइयां, जितने भी विकार हैं जो लिपटे हुए हैं चेतना पर, वो सब अपने आप हटने लग जाएंगे। हमारे भीतर की दैवी सत्ता क्रियाशील हो जाएगी, दैवीय सत्ता क्रियाशील हो जाएगी। ऊर्ध्वमुखी हो जाओगे, नीचे की तरफ जाना बंद, ऊर्ध्वमुखी हो जाओगे, अंतः प्रेरणा से कार्य करोगे, विकास का कर्म आपका शुरू हो जाएगा। आपकी चेतना विकसित होने लग जाएगी। यही चमत्कार है जिंदगी का, यही चमत्कार है आपकी जिंदगी का। जकड़ा हुआ, बंधा हुआ मनुष्य जिस तरह से पड़ा रहता है, वैसे ही हमारी चेतना भी जकड़ी हुई विकारों में पड़ी हुई है।
आत्म प्रकाश का स्रोत, आत्म प्रकाश का स्रोत जब हमारे अंदर से जागृत होगा, लाड करके कह रहा हूं, जो आज आदमी की चेतना को कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करती है, अंदर से प्रेरित करती है, चेतना का चेतना के साथ में वास्तव में जो जुड़ाव होना चाहिए, जिसको मैं 2 दिन से नहीं कह पा रहा था, शब्दों में नहीं बांध पा रहा था, वो शुरू होगा। और कैसा शुरू होगा? एक भूख तो है जो पेट में लगती है, और एक भूख है जो मन में लगती है। संसार के प्रति भी दोनों भूखें जगती हैं, दोनों के अंतर को समझना। सीधी सादी रोटी खा करके पेट को भरा जा सकता है, भूख से, भूख के लिए। उस समय स्वाद यानी कि बनावटी स्वाद काम नहीं करेगा। जो भोजन का प्राकृतिक स्वाद है वो आपकी प्रकृति को मिलेगा और तसल्ली होगी, शांति होगी। परंतु उसी भोजन को स्वादिष्ट बना करके खाया जाए, फिर पेट की भूख नहीं होगी, फिर मन की इच्छा होगी, फिर मन की इच्छा होगी। और जब मन की इच्छा होगी तो वहां पर कोई संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो तृप्ति नहीं होगी। ठीक इसी तरह से अंदर से आत्मबोध, 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 आत्मा की भी एक भूख है, आत्मा की भी अपनी एक भूख है। जो आत्म विकास की बात अभी आपको कही, जब वो विकास शुरू होता है तो आनंद की उत्पत्ति होने लग जाती है। उस आनंद के लिए, आनंद को जागृत करने के लिए हमें उस स्रोत का जागरण करना पड़ेगा। क्या आप निसंकोच होकर के एक बात कह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? कहना तो आसान है, पर अनुभव कर सकते हैं। मैं परमात्मा का अंश हूं। ध्यान की तरफ चलें। मैं परमात्मा का अंश हूं। देखिए, कह देना और बोध होना, दोनों के अंतर को महसूस करें। अब कह देना नहीं चाहते, बोध, बोध। असत चिंतन, असत चिंतन मेरा भयानक शत्रु है। असत चिंतन मेरा भयानक शत्रु है। मैंने अपने विषय में तरह तरह के विचार बना करके रखे हैं।
वही अत्याचार हैं, वही मेरी चेतना पर मेरे द्वारा किए जाने वाले अत्याचार हैं। योगेश ने मुझे पूछा था, क्या साधना संकल्प से होगी? मैंने जवाब दिया था, स्वभाव से होगी, स्वभाव। आत्मबोध की इच्छा अंदर से जागृत, एक भूख उसके पीछे जागृत, प्रार्थना उसके पीछे जागृत। भगवान तेरे संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आत्मबोध के द्वारा तुम्हारा जागरण चाहिए। जागृति अंदर से स्वाभाविक, अंदर से स्वाभाविक भूख, उसका जागरण। हे परमात्मा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पुत्र होने के नाते तुम्हारे गुणों का संचरण भावना के द्वारा मेरी चेतना में जागृत। जिस तरह से स्वाद को देख करके हम अपनी चेतना में स्वाद को जगा लेते हैं, इच्छाओं को जगा लेते हैं, भगवान का दर्शन। मैंने कल आपसे कहा था, जिसे अपने अंदर दिव्यता का बोध हो गया, अपने अंदर दिव्यता का बोध हो गया, वो ईश्वर परायण हो गया, वो ईश्वर परायण हो गया। वो फिर इस संसार में विचरण नहीं करता है, आत्मा के द्वारा परमात्मा में विचरण करता है। निर्विकार अवस्था, निर्विकार अवस्था, हर प्रकार की चिंताओं से परे, हर प्रकार की चिंताओं से परे एकत्व, एकत्व का संग, एकत्व का संग, आत्मा और परमात्मा का एकत्व। अंदर से प्रार्थना, भगवान की सत्ता सदैव मेरी रक्षा करे। अंदर से प्रार्थना जगाइए, आत्मबोध उतना ही गहरा होगा, आत्मबोध उतना ही गहरा होगा। परमात्मा की चेतना सदैव मेरी रक्षा करे। हे परमात्मा, आप सदैव मेरा कल्याण करें, मेरा हित, मेरा हित, मेरा हित जो मैं नहीं जानता, आपकी चेतना मेरी चेतना पर काम करके मेरे अपने हित का दिग्दर्शन मुझे कराए। हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हैं, तो मुझे डर कैसा?
हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हैं। तो मुझे डर किस बात का? शक्ति का और स्वास्थ्य का संबंध है। दोनों को जोड़िए। शक्ति का स्वास्थ्य का संबंध है। हे प्रभु, मैं आपका प्यारा बालक बनूं। मैं आपका प्यारा बालक बनूं। भाव करिए, भाव, भाव से बोध। आप मेरे पूज्य पिता हैं। आप मेरे पूज्य पिता हैं। शरीर मत बोलना, मन मत बोलना, बुद्धि मत बोलना, हृदय बोले। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है और उसको कोई पीड़ा नहीं होने देता, आप मेरे रक्षक हैं। आप मेरे रक्षक हैं। अगर संसार में कोई फर्ज धर्म है तो वो आपके ही कारण है, वो आपका ही प्रभाव है। एक माता पिता अगर अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा ही प्रभाव है। मेरा ईश्वर सर्वत्र विराजमान, मेरा ईश्वर सर्वत्र विराजमान। मेरी चेतना के कण कण पर मेरे ईश्वर की पकड़, मेरे ईश्वर की पकड़। मेरे कण कण पर मेरे ईश्वर की पकड़। पकड़ जगाइए अपने पर नियंत्रित। आत्मा का कंट्रोल। चेतना की क्रियाशीलता हृदय में सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र मेरा हृदय मंदिर,
भगवान का मंदिर मेरा हृदय। जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे अपने अंदर प्रकटीकरण करें, चेतना का प्रकटीकरण करें। जागृति। मेरा हृदय मंदिर, उसमें भय, चिंता, आदि विकार, प्रलयंकारी कोहराम मचा रहे हैं। उनका दमन प्रभु ओंकार के रूप में मेरे हृदय रूपी मंदिर के अंदर अपना निनाद कर रहे हैं, ओंकार के रूप में गुंजायमान। चेतना की गति। मैं अपनी मोह निद्रा से जागृत हो रहा हूं। ओंकार के द्वारा मैं अपनी मोह निद्रा से जागृत हो रहा हूं। जागृति। आज से मुझे ओंकार के माध्यम से आत्मबोध का जागरण हो रहा है। तन्मय होकर के नाद करिए। ईश्वर, मैं और मेरा ईश्वर एक समान। ओ आत्मबोध या जागरण, गति शुरू, मेरे अंदर की गति शुरू, आत्मबोध की गति शुरू। ओम भूर्भुवः स्वः। मेरा ईश्वर निर्विकार, निष्काम, ईश्वर के गुणों का संचार मेरे स्वरूप में। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। उस निर्विकार, निष्काम ईश्वर की गति मेरी चेतना में, निष्पाप, निष्काम, निष्कलंक,
ईश्वर की गति मेरी चेतना में, गंगा और नाले का मिलन, नाला मिट रहा है, गंगा का विस्तार हो रहा है। तस्य वितुर्वरेण्यम, उस तेज को आत्मबोध के रूप में वर्ण करें, दोनों का एकता, समानता। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरे, भर्गो देवस्य धीमहि। प्रकटीकरण, 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 नाले का और गंगा का विलय, भक्त और भगवान का विलय महसूस करिए। बोध, 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 संवेदना, संवेदना, संवेदना से भावना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकीकरण, एकीकरण। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा, असतो मा, असतो मा सद्गमय, सद्गमय, मृत्योर्मा, 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। उस अमृत तत्व की तरफ जाएं, अमृत तत्व की तरफ ही जाएं, बोध करें, अपने अंदर बोध को जगाएं। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, उतार दीजिए सारा प्रमाद।